अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग के एमसीक्यू सेशन के दूसरे हिस्से को हम बाकायदा डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन और डिफरेंट मॉलिक्यूल से रिलेटेड एमसीक्यू को हम डिस्कस करने जाएंगे। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो सबसे पहले एमसीक्यू में कहा जा रहा है द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज। मुख्तलिफ एटॉमिक ऑर्बिटल का जो मिक्स होना है उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। याद रहे हाइब्रिडाइजेशन का आपने लेक्चर अच्छे से अटेंड किया होगा, उसके कॉन्सेप्ट समझने के बाद ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो मुख्तलिफ ऑर्बिटल का आपस में मिक्स होना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। नंबर 2, sp3 orbitals are oriented with each other at an angle of sp3 orbitals है ना, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में बॉन्ड एंगल कौन सा होता है? सी इज द करेक्ट आंसर, 109.5 डिग्री। ये भी बात बताई गई थी। इसी तरीके से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल गिव्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में कौन सी शेप बनती है? ये भी बताया गया था, टेट्राहेड्रल। इसी तरीके से which of the following compound is not linear in shape, इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो लीनियर नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर है, ओके वाटर लीनियर नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये तीनों लीनियर है। H2O जो है वो लीनियर नहीं है। इसकी पूरे शेप को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसी तरीके से अगले एमसीक्यू में sp ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड विथ ईच अदर एट एन एंगल ऑफ, sp हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में एंगल कौन सा होता है? 180 डिग्री। बार बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 7, इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर आप याद करो कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन में सबके सब ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, एक ने जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि कार्बन की जब बात करते हैं एक एस होता है और 3 पी होते हैं, तो एक अनहाइब्रिडाइज रहता है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या है? बी, 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता, एक अनहाइब्रिड रहता। इसी तरीके से अगला एमसीक्यू, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन रिंग। ये इंशाल्लाह सेकेंड ईयर का टॉपिक है। बेंजीन रिंग के अंदर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन में भी अल्कीन डबल बॉन्ड जब भी होता है हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरीके से ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ NH3 इज, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो NH3 का होता है वो किससे करीबतर होता है? टेट्राहीड्रल से करीबतर है। इसकी ज्योमेट्री को भी पूरा डिटेल में डिस्कस किया। अगला एमसीक्यू, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल ऑफ कार्बन व्हेन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। जब कार्बन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? वो स्ट्रक्चर बनता है टेट्राहीड्रल। जैसे मीथेन मॉलिक्यूल था, उसमें चारों ने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिया था, sp3 हुई थी ना, sp3 हुई थी। अगला, which one of the following substance has tetrahedral structure, इनमें से कौन सा है जिसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? ए, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। देखो इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है, तो टेट्राहीड्रल में तो 4 है ना, तो ये आउटर मोशन में 4 है। तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये निशानी है CCl4, 4 होंगे ना तो उसमें ज्यादातर टेट्राहीड्रल होता है, नॉट ऑलवेज लेकिन ज्यादातर। इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन टोलिन, टोलिन की अगर हम बात करते हैं वही बेंजीन से उसका ताल्लुक है, सेकेंड ईयर में डिटेल में पढ़ेंगे। टोलिन के अंदर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन B2H4, B2H4 इज एक्सपेक्टेड टू बी, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन की बात हो रही है, B2H4 के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? sp2। इसमें बोरोन से क्या होता है? देखो भाई, बोरॉन से जुड़ता है, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। अब इसको अगर आप कंसीडर कर लो तो एक ऐसे और 2 पी होते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। डिटेल शेप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द मॉलिक्यूल इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द सेंट्रल एटम आर डायरेक्टेड एट 109 डिग्री एंगल, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें 109 का एंगल होता है? वो टेट्राहीड्रल वाला है, CCl4। सी इज द करेक्ट आंसर। इसकी पूरी शेप हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगला, द एंगल बिटवीन बॉन्ड इन एन अमोनिया इज,
अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है ना NH3 का जो एंगल होता है वो किससे करीबतर होता है? ए में कहा जा रहा है क्लोजर टू एंगल इन अ लीनियर मॉलिक्यूल, क्लोजर टू अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, क्लोजर टू अ एंगल इन प्लेनर मॉलिक्यूल, क्लोजर टू 90 डिग्री। किससे होता है? टेट्राहेड्रल से करीबतर होता है। तो ये शेप भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। द एंगल बिटवीन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 105 डिग्री। कितना होता है? 104.5 डिग्री का जो है वो एंगल होता है। इसी तरीके से व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन इन मीथेन मॉलिक्यूल? नंबर ऑफ पेयर कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, एक कार्बन होता है 4। देखो भाई मीथेन में क्या है, मीथेन का जो शेप पड़ा हुआ है ना उनके लिए तो बहुत आसान है भाई। कार्बन है, ये हो गया H H H, कितने पेयर है? एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, 4 पेयर। तो करेक्ट आंसर क्या है? द नंबर ऑफ पेयर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहता तो 8, नंबर ऑफ पेयर कह रहा है तो 4, तो 21 का करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। अगला एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक शेप किस पर डिपेंड कर रहा है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोथ ऑफ दिस, दोनों पर डिपेंड कर रहा है, बोथ ऑफ दिस। ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का लेक्चर है, उम्मीद है आपने लिया होगा। अगला एमसीक्यू, द मॉलिक्यूल इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम आर डायरेक्टेड एट 180 डिग्री विद ईच अदर। 180 डिग्री का एंगल किसमें होता है? BeF2। ये बाकायदा हमने इसको डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है, 180 डिग्री पर है। द मॉलिक्यूल इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द सेंट्रल एटम आर 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल किसमें होता है? H2O में नहीं होता, एमोनिया में भी नहीं होता, अब जो है वो H2S में भी नहीं होता, BF3 में होता है, बोरोन बीच में होता है, फ्लोराइड तीनों साइड में। इसका भी पूरा शेप हमने डिटेल में डिस्कस किया है। डी इज द करेक्ट आंसर। 25. The bond length and bond angle in a molecule methane, ammonia and water may be represented as follow. मीथेन में 109.5 होता है, अमोनिया में 107 होता है और वाटर में 104.5 होता है। दिस वेरिएशन इन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के अंदर ये वेरिएशन क्यों आई? द इंक्रीजिंग रिपल्जन बिटवीन हाइड्रोजन एटम एज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ये कह रहा है कि रिपल्जन बढ़ जाती है बॉन्ड लेंथ जैसी छोटी होती है। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन द मॉलिक्यूल, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर जो है इसमें इजाफा हो जाता है इस वजह से। और सी में कहा जा रहा है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैव लेस रिपल्सिव फोर्स देन अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और डी में कहा जा रहा है ऑल ऑफ दिस। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, इसका क्या है? द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर। देखें एक मिनट, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिपल्जन बिटवीन हाइड्रो। ओके, तो इसका बेस्ट आंसर जो आपकी कोर्स के मुताबिक है वो ये है द नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन द मॉलिक्यूल। नॉन बॉन्डिंग पेयर जो है ना इसमें इजाफा हो जाता है क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता, इसमें एक लोन पेयर होता है, इसमें 2 होते हैं, इस वजह से बॉन्ड एंगल में तब्दीली आती है। तो मेजर, वैसे दूसरे ऑप्शन भी करीब तरह हैं, करीब करीब सही हैं, लेकिन जो बेस्ट आंसर जो है आपके कोर्स के मुताबिक वो सिर्फ बी है। What is the total? What is the total number of share electron in ethene? This is not ethane, क्योंकि सवाल जो है ethene की बात है, डबल बॉन्ड है ना, ये ethene का स्ट्रक्चर है। ethene मॉलिक्यूल के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो अगर देखो 1 और 2, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, और यहाँ कितने? डबल बॉन्ड है, तो 8 और 4 और मिला दो, डबल बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 मिला 10 और 12 12 इज द करेक्ट आंसर। 26 का जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा वो डी होगा। 27. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो SS भी बनता है, SP भी बनता है, PP भी बनता है। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। अगला हमारे पास है ऑल ट्रिपल बॉन्ड मस्ट है। ट्रिपल बॉन्ड जब भी बनता है ना, आपने पूरा ऑर्बिटल सीखा होगा, एक सिग्मा होता है, 2 पाई होते हैं। तो करेक्ट आंसर, आपने इथाइन वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, तो आपको बहुत आसानी होगी। ऑल ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है, 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ए इज द करेक्ट आंसर। 33 में कहा जा रहा है पाई बॉन्ड इज, पाई बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड जो होता है वीक होता है सिग्मा के मुकाबले में, बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज पाई बॉन्ड? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास पाई बॉन्ड है? CH4 के पास नहीं होता, H2 के पास भी नहीं है, BCl2 के पास भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के पास है, क्योंकि पाई बॉन्ड जब भी होगा ना डबल बॉन्ड हो, डबल या ट्रिपल हो तो पाई बॉन्ड होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, एक कार्बन है, दोनों तरफ क्या ऑक्सीजन है, तो एक पाई यहाँ एक पाई यहाँ पे, तो पाई बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। 36. द बॉन्ड विच इंक्लूड अपर एंड लोअर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड जिसमें अपर और लोअर साइड पे होता है तो वो पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का स्ट्रक्चर आप जरूर हाइब्रिडाइजेशन में देखा होगा, तो अपर और लोअर शेयरिंग जो होती है वो हमेशा पाई में होती है। विच बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? इनमें से कौन सा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है? देखो मैं सिग्मा की SS SP BB,
पीपी जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। पीपी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग जो है वो सबसे ज्यादा होती है। पीपी के बाद जो है वो एसपी मजबूत होता है और एसएस सबसे कमजोर होता है क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती। अगला एमसीक्यू हमारे सामने जो इस वक्त स्क्रीन पे है, इन अ मॉलिक्यूल XY2 विद द इलेक्ट्रॉन डॉट, हमें कहा जा रहा है द बॉन्ड एंगल इज एक्सपेक्टेड टू, भाई सीधा लीनियर स्ट्रक्चर है ना, बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री। भाई XY2 के अंदर कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर बनाया और बॉन्ड एंगल कितना है, भाई ये बिल्कुल लीनियर है 180 डिग्री। अगला एमसीक्यू, व्हिच हैज द लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट किस में होगी, C1 में। कितनी होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड हो जाता है तो 1.34 और ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो 1.2 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट कह रहा है तो 1.54 कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, डबल हो जाता है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम छोटी हो जाती है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है तो 1.20 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ये तीनों बातें याद रखनी है, वैल्यू भी पूछी जाती है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द मॉलिक्यूल विथ जीरो डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का पूरा हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, पूरा डिटेल टॉपिक है तो उम्मीद है जिसने पढ़ा होगा वो आसानी से पहचानेगा। इसमें डायपोल मोमेंट होगी, इसमें होगी, इसमें होगी, ये लीनियर होता है इसलिए इसमें डायपोल मोमेंट नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज कॉल्ड, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं और बॉन्ड एनर्जी का हम पूरा लेक्चर पढ़ चुके हैं। Number 44, the correct order of decreasing bond energy in hydrogen halide would be, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी की बात हो रही है सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग, तो यानी ऑर्डर में हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा जिसकी बॉन्ड एनर्जी होगी वो, तो ये सेम सिमिलर एमसीक्यू हो गया। हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉन्ड सबसे मजबूत होता है, फिर क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का और फिर आयोडाइड का। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे ज्यादा वाले के रखो, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके भाई, अगला एमसीक्यू, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज, बॉन्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज लेस देन हीट ऑफ फॉर्मेशन, मोर देन हीट ऑफ फॉर्मेशन, सी, इक्वल एंड अपोजिट टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या है, सी, इक्वल एंड अपोजिट हीट ऑफ फॉर्मेशन। जितना बॉन्ड बनते वक्त एनर्जी रिलीज होती है उतना बॉन्ड तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, सी इज द करेक्ट आंसर। 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल जो है वो किसमें होता है, C2H2 लीनियर होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा तो बॉन्ड एंगल होता ही नहीं है ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें 120 होता है, इथीन का है, ये इथाइन का 180 है, पानी में 104.5 होता है और C2H6 में 109.5 होता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल जो है वो डी में है, C2H2। द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की यूनिट जो होती है वो डिबाई है, पूरा लेक्चर हमने डिस्कस किया हुआ है। इसी तरीके से which one of the following substance has zero dipole moment, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है, ये सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, डी, ऑल ऑफ दिस, पूरा लेक्चर डिस्कस हुआ है, डी इसका आंसर है। डाइपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन, डाइपोल मोमेंट जो है वो मेजर ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट डिस्कस किया जाता है। नंबर 50, कार्बन कार्बन बॉन्ड, भाई याद रखना सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वीक होगा, डबल उससे मजबूत होगा, ट्रिपल उससे मजबूत होगा। ए में कहा जा रहा है वीकर देन, नहीं मजबूत है ना, डबल सिंगल से मजबूत होगा, ये नहीं है। बी में कहा जा रहा है वीकर देन, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, बिल्कुल सही है बी। इसमें कह रहा है शॉर्टर देन, नहीं लॉन्गर होगा, शॉर्टर, इसके तो 1.2 एंगस्ट्रॉन्ग है और ये 1.34 एंगस्ट्रॉन्ग है, ये लॉन्गर है, ये भी नहीं है। डी में कह रहा है लॉन्गर देन, नहीं लॉन्गर नहीं है क्योंकि ये ज्यादा लॉन्गर होता है 1.54 होता है और ये डबल वाला 1.34 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, वीकर देना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले में ये ज्यादा वीकर होता है, तो 50 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी है। तो यहां जाकर हमने जो है वो चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यू डिस्कशन का हमने दूसरा पार्ट भी जो है वो मुकम्मल कर लिया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।